हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि आपकी जो है यूपी पुलिस की क्लास चल रही है, जिसमें हम उत्तर प्रदेश स्पेशल पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आज हमारा जो है कौन सी क्लास होगी? 12वीं क्लास होगी। आज हमारी जो है 12वीं क्लास होगी, जिसमें हम उत्तर प्रदेश के एक नए चैप्टर की बात करेंगे। जो चैप्टर क्या रहेगा हमारा? उत्तर प्रदेश में सिंचाई। ठीक है, ये महत्वपूर्ण है, थोड़ा सा देखना है, ध्यान से सुनना भी है। तो उत्तर प्रदेश में सिंचाई, तो इसके अंतर्गत पहला पॉइंट क्या रहेगा? 1823 ईस्वी में प्रथम सिंचाई कार्यालय कहाँ बनाया गया? उत्तर प्रदेश में सहारनपुर में खोला गया। ठीक है, तो 1823 ईस्वी में प्रथम सिंचाई जो कार्यालय है कहाँ खोला गया था? सहारनपुर में खोला गया था। नेक्स्ट पॉइंट क्या रहेगा? उत्तर प्रदेश में शुद्ध बुवाई क्षेत्र से शुद्ध सिंचित क्षेत्र का जो परसेंटेज है वो कितना है? 86.4% है। कितना है? 86.4% है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या रहेगा? देश में जो नलकूप है उनके द्वारा जो सिंचित क्षेत्र है सर्वाधिक किसमें है? उत्तर प्रदेश में है। तो अगर हम भारत देश की बात करें तो भारत देश में नलकूपों द्वारा जो सिंचाई होती है सर्वाधिक कहाँ होती है? उत्तर प्रदेश में होती है। ठीक है ना, तो देश में नलकूपों द्वारा जो सिंचित क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट बात कर लें तो उत्तर प्रदेश में 74.9% भूभाग की नलकूपों द्वारा सिंचाई जो है की जाती है। कितने परसेंट पर? 74.9% पर। तो ये वाला आंकड़ा जो है आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर नहरों की बात करें तो नहरों द्वारा जो सिंचित भूभाग है वो कितना है? 15.2% है। तो नहरों द्वारा कितना है? 15.2%। और अगर हम बात करें नलकूपों द्वारा कितना है? 74.9% है। ठीक है, अब तालाब, झीलों और कुओं द्वारा जो सिंचाई की जाती है वो कितनी की जाती है? 9.8% की जाती है। तो ये आंकड़ा आपको ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण है, पूछा भी जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट बात करेंगे तो प्रतापगढ़ जिला अपनी भूमिगत जल क्षमता का सर्वाधिक प्रयोग करता है या सर्वाधिक जो है उपयोग करता है। तो कल प्रतापगढ़ के बारे में आपको बताया था कि आंवला की खेती या आंवला का उत्पादन कहाँ किया जाता है? प्रतापगढ़ में किया जाता है। तो यहाँ से ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि प्रतापगढ़ जो जिला है जितना उसका भूमिगत जो जिला है, भूमिगत जो जल है उसका सर्वाधिक प्रयोग करता है। ठीक है, और सर्वाधिक नहरें उत्तर प्रदेश के पश्चिम भाग, ठीक है, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग में है। आपसे पूछा जाए कि सर्वाधिक नहरें उत्तर प्रदेश के किस भाग में है, तो पश्चिमी भाग में पाई जाती है, क्योंकि वहां पर जो है सिंचाई जो है नहरों के माध्यम से की जाती है। ठीक है, अब कुछ महत्वपूर्ण नहर तथा पेयजल परियोजना है जो कि पूछी गई है आपके एग्जाम में। तो इसमें पहली क्या रहेगी आपकी? पूर्वी यमुना नहर। ठीक है, पहली क्या रहेगी? पूर्वी यमुना नहर, जिसमें ये कहाँ से निकलती है? सहारनपुर से निकलती है। इसका उद्गम क्या है? सहारनपुर से है, और ये प्रदेश की सबसे पुरानी नहर है। तो पूछा गया क्वेश्चन कि उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर कौन सी है? पूर्वी यमुना नहर है। ठीक है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन ये बनता है कि 1661 में बात करें तो 1661 में शाहजहां द्वारा ये खुदवाई गई थी। बाद में जो है इसका विस्तार जो है अंग्रेजों के माध्यम से किया गया। किसके द्वारा? अंग्रेजों के माध्यम से किया गया था। ठीक, अब ये किन किन जिलों को जो है किन किन जिलों को लाभान्वित करती है? तो इसमें आपका सहारनपुर आ जाता है, मुजफ्फरनगर आ जाता है, मेरठ आ जाता है, हापुड़, गाजियाबाद। ठीक है, तो इस तरीके से जो है कुछ जो जिलों को जो है लाभान्वित करती है। ठीक है, अब अगली जो आ जाती है आपकी आगरा नहर। कौन सी है? आगरा नहर। तो इसका उद्गम जो है स्थल कहाँ है? ओखला से है। ठीक है, उद्गम स्थल कहाँ है? ओखला। इसको जो है यमुना नदी से 1837 ईस्वी में जो है निकाला गया था, और इसकी कुल लंबाई कितनी है? 1874 किलोमीटर है। ठीक है, इसके बाद अगली जो आती है आपकी ऊपरी गंगा नहर। ठीक है, इसका उद्गम स्थल कहाँ से होता है? हरिद्वार, उत्तराखंड से ही होता है। ठीक है, इसकी कुल लंबाई कितनी है? 6496 किलोमीटर है। अभी किन किन जिलों को जो है लाभान्वित करती है? अलीगढ़ है, मथुरा है, एटा है, फिरोजाबाद है, कानपुर है, मैनपुरी है, आदि और जिलों को भी जो है लाभान्वित करती है। ठीक, इसके बाद एक नहर और आती है आपकी, कौन सी? निचली गंगा नहर। हम कह सकते हैं कि जो गंगा है उसको दो भागों में डिवाइड कर दिया है, एक है ऊपरी गंगा नहर और एक कौन सी है? निचली गंगा नहर। तो इसका उद्गम पूछा जाता है, उद्गम कहाँ से है? नरौरा, बुलंदशहर जहाँ पड़ता है। ठीक है, अब इसकी टोटल लंबाई कितनी है? 8278 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अब किन किन जिलों को ये लाभान्वित करती है?
तो कानपुर हो गया, प्रयागराज हो गया आपका, कानपुर, प्रयागराज, एटा, मैनपुरी, तो इन जिलों को जो है लाभान्वित करती है। ठीक, और एक जो लास्ट आपकी नहर कौन सी है, शारदा नहर। ठीक है, ये पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर कौन सी है, तो आपको ध्यान रखना है कौन सी नहर है, शारदा नहर है। ठीक है, सबसे लंबी नहर कौन सी है, शारदा नहर। ठीक, इसका उद्गम स्थल की बात करें तो उद्गम स्थल कहाँ से, बनबसा, जो कि नेपाल और उत्तर प्रदेश की जो सीमा बनती है वहाँ पर स्थित है। ठीक है, इसकी टोटल लंबाई कितनी रहेगी, 9,961.3 किलोमीटर है। ठीक है, तो ध्यान रखना है, लंबाई ध्यान रखनी है, उद्गम स्थल ध्यान रखना है। ठीक, अब कौन कौन से जिले जो हैं लाभान्वित होते हैं नहर से, कौन कौन से जिले जो हैं सिंचाई करते हैं, तो पीलीभीत हो गया, बरेली हो गया, शाहजहाँपुर हो गया, लखनऊ और रायबरेली, और भी कुछ जिले हैं जो कि इससे लाभान्वित होते हैं। अब वो कुछ नहर जो बची कुची हैं उनकी बात कर ले, तो यहाँ पर क्या है, पहला क्या है बेतवा नहर, तो ये झांसी, जालौन और हमीरपुर क्षेत्र को लाभान्वित करती है। ठीक है, अब यहाँ से कुछ ये जो पेयजल योजना है, कुछ जो है पेयजल परियोजना है, जिसमें आपका गोकुल बैराज जो कि मथुरा में पड़ता है, ठीक है, गंगा जल बैराज, ठीक है, लवकुश बैराज तथा आगरा बैराज, इनसे क्या होता है, ये कुछ जिले जो हैं हमारे, कुछ जिले हैं उनको जो है पानी जो है पीने के लिए जो पानी है वो उपलब्ध होता है यहाँ से, तो ये हमारी ये क्या है, पेयजल परियोजना है। ठीक है, एक है सपरा नहर, ये किस किस को लाभान्वित करती है, झांसी और हमीरपुर को लाभान्वित करती है। ठीक है, एक जो लास्ट ये बस्ती है आपकी कौन सी, गुरसराय एवं मंदर नहरों का उद्गम कहाँ से होता है, माता टीला बांध से होता है। ठीक है, तो ये जो है आपको ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण टॉपिक है, और जो है आप कंटेंट अच्छा लग रहा है तो मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, क्योंकि जब मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो आप भी कुछ, आपका दायित्व बनता है कि आप भी जो है इसको थोड़ा सा चैनल को आगे बढ़ाएं। ठीक है, थैंक यू।